ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यं विजयभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी प्राणियों के मन में विकल्प तो अनंत उत्पन्न होते हैं, लेकिन विवेकी जन अपने विकल्पों को, अपने प्रश्नों को समीचीनता के साथ जब किसी निर्ग्रंथ गुरु तक प्रेषित करते हैं और पुण्योदय से वे निर्ग्रंथ गुरु उसका सम्यक रूप से समाधान प्रदान कर देते हैं, तो वही विकल्प जो अनंत संसार का कारण बन रहा था वह अनंत सुख का साधन भी बन जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा आपको वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनिषि तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और मुनिश्री उसका आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव साकार मंत्र भेद और न्यासापहार का शास्त्रीय स्वरूप क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आगम में सत्याणु व्रत के 5 अतिचारों का बोध कराते हुए आचार्य भगवंत इन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। पहले सत्याणु व्रत क्या है ये समझने से साथ ही उसके ये 2 अतिचारों के शास्त्रीय स्वरूप को समझा जा सकता है। स्थूल रूप से या बुद्धिपूर्वक किसी जीव को कष्ट हो ऐसा किसी प्रकार से झूठ नहीं बोलना श्रावकों की अपेक्षा से सत्याणु व्रत है, क्योंकि अणु रूप से यहाँ सत्य बोलने का संकल्प है और मात्र बोलने रूप ही नहीं अपितु उसे चरितार्थ भी करने की आवश्यकता है, इसलिए उसे सत्य अणुरूप कहा। ऐसे सत्यानुरूप के अतिचारों में जो न्यासापहार शब्द आता है, अतिचार आता है, शब्द स्पष्ट कह रहा है कि न्यास अपहार, यानी जहाँ न्यास यानी विश्वास, ट्रस्ट होता है, उसका अपहार करना या दूसरे के विश्वास को तोड़ते हुए जो कार्य किया जा रहा है वह न्यासापहार है।
माना कि कोई व्यक्ति धरोहर अपनी किसी व्यक्ति के पास रख के चला जाता है और कुछ समय बाद भूलवश या विस्मृतिवश वह जो सामग्री या धरोहर रखी थी उसकी कीमती यानी उसका जो कीमत थी या उसकी जो संख्या थी वह विस्मृत होने से भूलने से कम कहता है। माना कि 5 लाख कोई धरोहर रख गया या 5 लाख का सोना जवाहरात रख के गया और जब लेने के लिए आया भूल कर कहता है नहीं मेरे तो 4 लाख के जवाहरात रखे थे या 4 लाख की धरोहर रखी थी, तो इसे सहज स्वीकृति दे देना कि हाँ ठीक है तुमने 4 ही लाख रखे थे, जबकि उस व्यक्ति को जिसके पास धरोहर रखी थी उसे पता है कि 5 लाख की धरोहर है, पर फिर भी उसने 4 मांगी। हमने झूठ थोड़ी बोला, उसने 4 मांगी हमने 4 दे दिया, पर ये न्यास यानी विश्वास का ट्रस्ट का अपहार यानी नष्ट करने रूप उस सत्यानुव्रत का अतिचार है। मात्र बोलने में ही सत्य नहीं अपि क्रियाओं में भी सत्य आवश्यक है। इसलिए न्यासापहार, न्यास यानी विश्वास का, जो धरोहर रूप विश्वास किसी व्यक्ति ने आपके पास रखा है उसका अपहार करना, उसका विसर्जन करते हुए विपरीत काम करना, भले ही ठगने की भावना नहीं है, झूठ बोलने की भावना नहीं थी, पर उसका तो भूलवश वह विस्मृति के कारण वह ध्यान नहीं रख पा रहा है कितनी अमानत या कितनी धरोहर रखी थी, पर आपको पता होने पर भी पूरी अमानत या पूरा धरोहर उसको वापस नहीं की जा रही है, तो वह न्यासापहार का स्वरूप हुआ। और साकार मंत्र भेद भी उस सत्यानुव्रत के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। किसी प्रकार से कोई व्यक्ति के अर्थवश, प्रकरणवश या अन्य किसी भी शरीर के विकारवश या भुरकुटी, चेहरा आदि के हाव भाव, उनकी आकृति आदि को समझते हुए, देखते हुए सामने वाले व्यक्ति के अभिप्राय को प्रकट कर लेना, ये साकार मंत्र भेद है। स आकार मंत्र और भेद, इन शब्दों से ये साकार मंत्र भेद बना। किसी के शरीर के जो आकार है, उनकी आकृति है, उसके प्रकटीकरण को समझते हुए जो मंत्र भेद यानी जो वो क्रिया करना चाहता है उसको दूसरों के सामने उद्घाटित करना, ये भी सत्यानुव्रत का अतिचार स्वीकार किया जाता है। सामान्य भाषा में जो दूसरों के अभिप्राय को समझते हुए किसी अन्य व्यक्ति को उसका उद्घाटन करना, इसे भी अतिचार के रूप में, साकार मंत्र भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। युवराज कड़मकर, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र को 9 बार क्यों बोला जाता है? नमोकार मंत्र मात्र 9 बार ही नहीं पढ़ा जाता, अपितु वो 27 बार, 108 बार या उससे अधिक भी पढ़ सकते। पर सामान्य रूप से कोई कार्य होने पर, जैसे जिनवाणी स्तुति के बाद 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, पूजा के बाद पढ़ना, या ऐसा कहा जाता है सुबह उठकर 9 बार नमोकार पढ़ो, सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। चूँकि समय पूरी माला यानी 108 मंत्र पूरा करने के रूप में समय का अभाव होने के कारण से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 9 बार नमोकार तो पढ़ना ही चाहिए। इसलिए वह 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की व्यवस्था शुरू हुई। जो किसी कार्य के बाद यानी जिनवाणी स्तुति के बाद 9 बार नमोकार पढ़ा जाता है, वहाँ भी ये ध्यान रखना कि एक माला फेरने का समय नहीं है, तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए पापों का प्रक्षालन करने का वहाँ मुख्य उद्देश्य होता है। और 9 ही बार पढ़ने का ये भी एक गणित है कि 9 एक शाश्वत अंक कहलाता है, इसलिए वह 9 संख्या से ही उसे प्रारंभ किया जाता है। 9 से ही गुणा करते करते वो 108 की भी संख्या प्राप्त होती है। और मन से, वचन से और काय से, और मन वचन काय के साथ साथ कृतकारित अनुमोदना से पाप होता है। मन से यानी अपने मन से, वचनों से यानी बोलने से, काय यानी शरीर से, और कृतकारित अनुमोदना यानी मैं स्वयं कर रहा हूँ, दूसरे से करवा रहा हूँ, या करने वालों के लिए हम सहमति दे रहे हैं। ये 3 गुना 3 9 गणित आता है, 9 शाश्वत अंक है। इसलिए 9 बार कम से कम नमोकार मंत्र पढ़ते हुए पापों के प्रक्षालन करने का मुख्य उद्देश्य वहाँ होता है। क्योंकि 108 बार भी पढ़ा जा सकता है, उससे अधिक भी पढ़ा जा सकता है, पर समय का अभाव और तात्कालिक व्यवस्था, इस अपेक्षा से जो कायोत्सर्ग भी कहा जाता है, शरीर से ममत्व छोड़ते हुए 9 बार नमोकार मंत्र सामान्य रूप से ये व्यवस्था बना दी गई है। यही आपके लिए सम्यक समय। आसियाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से
बंटी जैन अगले समीचीन विकल्प। संघ की जय। गुरुदेव नमोस्त। गुरुदेव, वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं कि सुबह अभिषेक के समय धोती रुपट्टे में होते हैं, बहुत शुद्धि होती है और धोती रुपट्टा एक दूसरे से छू ना जाएं, इस प्रकार की शुद्धि भी हम लोग रखते हैं। लेकिन मोबाइल ज़रूर आजकल रखने लगे हैं, सब सामान छोड़ देते हैं। पैसा होता है बहुत सारा, वो भी जेबों में छोड़ जाते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ पाते। आहार कक्ष में जाते हैं, आहार के लिए प्रदान करने से लेके आहार देने तक मोबाइल नहीं छूट पाता। क्या मोबाइल की इतनी उपयोगिता है? गुरुदेव मार्गदर्शन करें। नमस्ते। आजकल का ज़माना बदल गया है और ज़माने के अनुसार नई सोच रखने वाले जीवों ने शुद्धि अशुद्धि की भी व्यवस्था मायने बदल दिए। मात्र मोबाइल ही नहीं, हमने तो कई सारे स्थानों पर देखा कि जैसे धोती के सोले के धोती दुपट्टे पूजन दान आदि में चलते हैं, आजकल सोले के जूते चप्पल, सोले की गाड़ियाँ, सोले के घर वालियाँ, ये भी व्यवस्थाएं सब जगह उपलब्ध हो रही है। तो ये तो पंचम काल का चमत्कार कह दो, अतिशय कह दो कि सब कुछ उनको सोले में प्राप्त हो रहा है। तो फिर मोबाइल सोले का बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। लोग अशुद्ध वस्त्र पहनकर पहुंच जाते हैं, अशुद्धि में पहुंचते हैं आहार देने के लिए या पूजा के लिए, बस छींटे लगा लिए, शुद्ध हो गए। हो सकता है मोबाइल शुद्धि का भी कुछ नया मंत्र आज के विद्वानों ने बना दिया हो, तो मोबाइल पे भी छींटे लगाकर उस शुद्धि का मोबाइल बनते हुए उसका प्रयोग किया जा रहा। पर ये हंसी मजाक की बात अलग है, पर वास्तविकता यही है कि ये विवेक शून्य व्यक्तियों का कार्य है कि हम इन उत्कृष्ट कार्यों को करते समय भी कुछ मिनट कुछ घंटे मोबाइल का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये कितनी मूर्खता है। और ऐसे भी जीव देखने में आ रहे हैं कि रात में सोते समय भी बिल्कुल जब तक आंख झपकती नहीं है, पूरी आंख बंद नहीं होती, तब तक मोबाइल चलता है। कई लोगों का तो मोबाइल चलता ही रहता है, चलते चलते वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर भी उनकी मोबाइल बंद नहीं होता, नींद लग जाती है। तो ये तो मूर्खता का ही प्रतीक है। ठीक है, ये साधन उपलब्ध है, साधनों का उतना ही उपयोग होना चाहिए जितना कि आपके दिनचर्या में या आपके धर्म कार्यों में, धर्म पुरुषार्थ में किसी प्रकार से विघ्न नहीं हो। माना कि कोई सोले के वस्त्रों में ये अशुद्ध मोबाइल भी लेकर पहुंच जा रहा है और अभिषेक करते समय, पूजन करते समय या आहार दान देते समय कोई मोबाइल की ऐसी इमरजेंसी घंटी बज गई और आहार देते देते, अभिषेक करते करते आपको भागना पड़ा, तो आपका धर्म ध्यान भी छूट गया और वहाँ अशुद्धि के कारण पुण्य की जगह पाप भी आपने प्राप्त कर लिया। ये भी साथ ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो प्लास्टिक से बना हुआ मोबाइल है, उसका कवर है, शौच आदि स्थानों में भी, अशुद्ध स्थानों में भी उसे ले जा रहे हैं, शुद्ध स्थानों में भी उस अशुद्ध द्रव्यों को ले जाते हुए स्वयं की भी अशुद्धि, साथ जिन्हें स्पर्श कर रहे हैं उनकी भी अशुद्धि। ये विवेक शून्य कार्य किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है। मोबाइल आदि साधनों का प्रयोग उतना ही होना चाहिए जितनी वास्तव में उतनी उसकी आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से इन शुद्ध स्थानों में अगर ले जाया जा रहा है तो वहाँ वस्त्रों की शुद्धि क्या, शरीर की शुद्धि क्या, द्रव्य क्षेत्र काल आदि की भी शुद्धि संभव नहीं है। उपयोगिता तो हर व्यक्ति जानता है, मात्र कोई इमरजेंसी कॉल ना आ जाए, कोई इमरजेंसी व्हाट्सअप ना आ जाए, इस राग के चक्कर में वे अशुद्ध द्रव्यों को साथ रखते हुए पुण्य के लोभ में पाप को ही प्राप्त करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से मोबाइल आदि की इतनी उपयोगिता नहीं है। जो घंटों घंटों मोबाइल में घुसे मिलते हैं उनके लिए भी ये सोचने समझने जैसी बात है। आज जितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है, आदि आदि बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी इस मोबाइल के वाइब्रेशन से, उसके निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड से होती है। इसलिए उसका कम से कम प्रयोग करना ही ये उसकी उपयोगिता है। जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग हो। अनावश्यक रूप से इधर उधर के चर्चा, इधर उधर के देखना, जैसे आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे, उनमें समय खराब करना अपनी आँख, अपने शरीर और अपने पुण्य सभी को नष्ट करने रूप ही है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुखदा सन्मति हर्षुलय वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है
जब हमने गणाचार्य श्री विराग सागर जी गुरुदेव के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर में दर्शन किए थे, तब उन्होंने कहा था कि अतिशय क्षेत्र की 3 बार वंदना करनी चाहिए। तो क्या जब भी हम अतिशय क्षेत्र के दर्शन करें तो 3 बार वंदना करें? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा नीतिकारों ने, आचार्यों ने लिखा है कि शुभ कार्य, पुण्य कार्य जितनी अधिकता से, जितने अधिक विशुद्ध भावों से करेंगे उतना ही उसका विशेष अधिक फल प्राप्त होता है। और मात्र अतिशय क्षेत्र ही नहीं, अपितु सिद्ध क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र की वंदना आप जितने विशुद्ध भावों से और जितनी अधिकता से करोगे उतना उसका अधिक फल मिलेगा। आवश्यकता नहीं है कि 3 ही संख्या में हम बंधे रहे। ये तो सत्य है कि 3 संख्या, 9 संख्या या इन संख्याओं में उसे करना चाहिए। आपकी शक्ति है तो आप 108 बार वंदना करें, उसमें क्या हर्ज है। पास में है शक्ति है तो शक्ति के अनुसार करें, पर कम से कम 3 बार करने से वह फलदायी होता है। जैसे भगवान की वेदी की, मंदिर की भी परिक्रमा लगाई जाती है तो वहाँ 1 लगाने की आज्ञा नहीं है, 3 वंदना क्यों कही जाती है, 3 परिक्रमा क्यों कही जाती है। तो वहाँ भी यही मुख्य उद्देश्य है कि मन से, वचन से और काय से मैं तीनों योगों से वंदना कर रहा हूँ, तीनों योगों से परिक्रमा कर रहा हूँ, तीनों योगों से किए गए पापों का मैं प्रक्षालन करूँ। इसी मुख्य उद्देश्य से वहाँ 3 बार वंदना करने का ये मुख्य उद्देश्य प्रदर्शित किया जाता है। और फिर तो गणाचार्य जैसे महान आचार्य भगवंतों के माध्यम से अगर ऐसा उपदेश प्राप्त हो रहा है तो शक्ति होने पर उतना करने में किसी प्रकार से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अधिक करने से अधिक ही पुण्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। वीरेंद्र कुमार जैन, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगली समुचित मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। हाँ, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर माता की सेवा में जो अष्टकुमारियाँ सेवा में रहती हैं वो कहाँ से आती हैं और किसकी आज्ञा से उन्हें नियुक्त किया जाता है, और क्या भी ब्रह्मचारिणी होती हैं जैसे लोकांतिक देव होते हैं? समाधान का। तीर्थंकर माताओं की सेवा में आने वाली जो अष्टकुमारियाँ हैं, ये संख्या में 8 होने से उन्हें अष्ट इस संबोधन से संबोधित किया जाता है। और कुमारियाँ कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि वे ब्रह्मचारिणियाँ ही हो, क्योंकि देव और देवियाँ कभी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते, उनकी हमेशा ही किशोर अवस्था बनी रहती है। इसलिए उनकी जो संज्ञा है कुमार या कुमारी के रूप में होती है। और ये भवनवासी जाति के देव होते हैं। 4 निकाय के जो देव कहे जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, उनमें से भवनवासी देवों की संज्ञा ही कुमार और कुमारी के रूप में स्वीकार की जाती है। तो उनमें से ही ये श्री, री, धृति, कीर्ति आदि जो ये कुमारी संज्ञा को प्राप्त 8 संख्या में होने से उन्हें अष्ट कुमारी का इस विशेषता से संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है। और पूर्ण रूप से ये स्वधर्म की आज्ञा से ही वहाँ पहुँचते हैं, अपने मन से नहीं। स्वधर्म कहाँ से, किस स्थान से किसे नियुक्त करेगा, किसको आज्ञा देगा, ये स्वधर्म का कार्य होता है। और पूर्ण रूप से स्वधर्म की आज्ञा से ही ये देवी देवताएं वहाँ पहुँचते हैं। आवश्यकता नहीं है कि वे जन्म से ब्रह्मचारिणी हो, ब्रह्मचारी हो। जैसे लोकांतिक देवों के विषय में भी कहा जाता है कि लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, पर ब्रह्मचारी होने का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई ब्रह्मचर्य व्रत है, उन्होंने कोई नियम लिया है। देव देवियाँ किसी प्रकार से व्रत नियम ग्रहण नहीं करते, वे हमेशा अव्रती ही होते हैं। पर कभी वे लोकांतिक देव अब्रह्म का या काम सेवन का, काम पुरुषार्थ नहीं करते, काम सेवन नहीं करते, इस अपेक्षा से उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। पर नियम व्रत की अपेक्षा से वे ब्रह्मचारी लोकांतिक देव भी नहीं होते। और जो अष्ट कुमारी देवियाँ है उनका तो कहीं से कहीं तक ब्रह्मचारी होने का उल्लेख आगम में नहीं मिलता। जब भी इनका उल्लेख मिलता है तो वो भवनवासी अमुक देवों के साथ अमुक स्थान पर, कमलों पर, तालाबों में यहाँ निवास करते हैं,
ऐसा ही उल्लेख मिलता है। इसलिए स्पष्ट समझे, ये अष्ट कुमारी देवियाँ कहने के लिए कुमारियाँ होती है। वर्तमान में पंचकल्याणकों में भी यही प्रयास किया जाता है कि कुमारियाँ हो, लड़कियाँ हो, अविवाहित हो, पर ऐसा कहीं आगम में प्रमाण नहीं मिलता कि वे ब्रह्मचारी होते हैं, कुमारी होते हैं। वह किशोर अवस्था में होने के कारण से भवनवासी कुमार और कुमारिया के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मीनू जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि मंदिर में कभी छत्र हिलते हैं या कभी भगवान की प्रतिमा से गंधोदक निकल रहा है, या 31 दिसंबर की रात में अहि क्षेत्र जी में दीवारों से गंधोदक निकल रहा है, या जो भी चमत्कार होते हैं, तो ये कौन करता है? और क्या ये सच में चमत्कार होते हैं, या जब धरती पर पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोगों को धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए ये उनके रक्षक देवी देवताओं द्वारा किया जाता है? तो ये क्या है महाराज जी, हमारी शंका का समाधान करें। माँ, चमत्कार तो होते हैं, पर ये जो चमत्कार जिसे वर्तमान में चमत्कार कहा जा रहा है, ये किसी प्रकार से चमत्कार नहीं है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में इन व्यवस्थाओं को समझे, छत्र का हिलना हो या किसी प्रकार से कहीं से पानी आदि झरना भी क्यों ना हो, ये कहने के लिए अपने अपने क्षेत्रों की एक भौतिकता या प्रसिद्धि विशेषता को प्राप्त हो, इसलिए कई सारे किए जाने वाले कृत्रिम कार्य भी देखने में आते हैं। जैसे कई सारे क्षेत्रों में कहा जाता है कि यहाँ केसर बरसता है, या अपने आप कुछ छत्र घूमता है, भामंडल घूमता है। ये सब कुछ मात्र किंवदंतियाँ है। सत्यता आगम के परिप्रेक्ष्य में यही है, अगर किसी प्रकार से छत्र घूमते हुए, छत्र हिलते हुए दिखाई दे रहा है तो पूर्ण रूप से आने वाले समय का ये अपशकुन दुर्घटना का ही संकेत है। आज इसका तरीका ही बदल गया है। भगवान के शरीर से अगर पानी झर रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं आने वाले बहुत बड़े संकट का एक संकेत है। जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ के इतिहास खोल के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना उन दिनों में हुई है या होने वाले के संकेत वहाँ पर प्राप्त हुए। जैसे कई क्षेत्रों में दीवालों से पानी झरते हुए देखा जाता है और कहा जाता है ये तो भगवान का गंधोदक है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि देवों को कोई काम नहीं बचा है कि जो दीवालों में गंधोदक डाल रहे, गंधोदक ही बरसाना था तो आदमी के सर पे बरसाते, कहीं अच्छी जगह पे उसे भेजते। ये मात्र अपने क्षेत्रों की, अपने स्थानों की एक प्रसिद्धि विशेष को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्य है। ये तो सामान्य रूप से हमने भी ठंड के दिनों में अपने कमरों में देखा है कि जहाँ हम कमरे में कमरा बंद करके ठंडों में, भीषण ठंड में बैठे हैं, अपने आप शरीर की ऊष्मा से पत्थर पसीज जाता है और पत्थर जो पसीजता है वहाँ से पानी झरता है। इतना तक पानी झरा हुआ हमने अनुभव किया है कि कमरे में मतलब पोछा लगाने के बाद भी सूख नहीं पाता। फिर वहाँ कौन से देव आए थे और कौन सा हमारा अभिषेक हुआ था कि वहाँ कहाँ से गंधोदक आया। ये सब मिथ्या भ्रांतियाँ है। मात्र और मात्र पुनः समझना, अपने क्षेत्र, अपने मंदिर, अपने स्थान का अतिशय प्रकट करते हुए लोगों को, पब्लिक को जोड़ने का प्रयास झूठे चमत्कारों से किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चमत्कार होते ही नहीं है, आज भी चमत्कार होते हैं, हो सकते हैं, कई सारे अतिशय होते हैं, पर जो आज ये दिखाए जा रहे हैं ऐसे किसी प्रकार से अतिशय चमत्कार नहीं होते। गंधोदक की जो वृष्टि हो रही या केसर वर्षा जा रहा है, खोज किया जाए तो वह केसर नहीं है, अपितु मधुमक्खियों की वीट है। उनकी वीट का भी वैसा ही रंग होता है। मधुमक्खियाँ चूँकि मधु शहद को ग्रहण करती है, वह सुगंधित भी होता है। ये सब शास्त्रोक्त रीति से खोजा गया है। कई सारे स्थानों पे तो वह फवारे भी पकड़े गए हैं कि उन्होंने कैसे फवारों से उसको रचना की गई है। तो ये सब मिथ्या भ्रांतियों में ना पड़ते हुए जो सत्य चमत्कार है, उस चमत्कार को भगवान के भक्ति श्रद्धा रूप स्वीकार करें। चमत्कार तो वो था जब समंतभद्र स्वामी ने अपने मात्र स्वयंभू स्तोत्र की रचना की और पिंड फटकर वह पत्थर फटते हुए वह चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हुए थे। चमत्कार तो वो था जहाँ
साक्षात मानतुंग स्वामी ने 48 काव्य लिखे गए और 48 ताड़े टट टूटते गए, ये चमत्कार था। ऐसा अगर आपके श्रद्धा में, आपके भक्ति में चमत्कार है तो ही चमत्कार है। देवों द्वारा भी अतिशय कई स्थानों में आज में भी होते हैं, पर इस प्रकार से अतिशय नहीं होते। जैसे कई स्थानों में कहा जाता है कि पारसनाथ भगवान हैं तो वो देव सर्प बन के आए। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई, इतने सर्वांग सुंदर देव, उनको सर्प बन के आने की क्या आवश्यकता बनी? सुंदर रूप बना के आते, राजा बन के आते, कुछ विशेष बन के आते। सर्प बन के आना ये सब मात्र प्रसिद्धि के लिए किए जाने वाले कार्य है। आगम के परिप्रेक्ष्य में होने वाले चमत्कार अतिशय जो आज भी कई स्थानों पर होते हैं उसे वास्तविकता से समझे, और जो नहीं हो रहा है उसके मिथ्या भ्रमों में पड़ते हुए इनके अपशकुनों को दुर्लक्षित करते हुए उसको अतिशय ना माने। भगवान के कहीं से भी अगर गंधोदक या पानी की धारा बह रही है तो कहाँ से बह रही है, कब बही है, कहाँ से कहाँ तक बही है, उससे उसका निमित्त ज्ञान बताया जाता है। आने वाले अच्छे बुरे का संकेत रूप ये कार्य होते हैं। जैसे छत्र अगर किस दिशा से कैसा घूम रहा है या गिर गया है तो उसका क्या फल है, भामंडल गिरने के या भामंडल उथल पुथल होने के क्या फल है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में लिखा है। इसलिए इन मिथ्या भ्रांतियों में ना पड़ते हुए सत्य को समझे, आगम को पढ़े, यही आपके लिए सम्यक समझ। मनोज जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा एक शंका है कि हमारे मोबाइल में प्रायः मुनि महाराजों के और भगवानों के चित्र और वीडियो आते रहते हैं, तो मोबाइल में हम लोगों की स्टोरेज भर जाती है तो उनको डिलीट करना पड़ता है। तो उसमें क्या हम लोगों को वो पाप लगता है, पाप के भागी होते हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? नमस्ते। चाहे मोबाइल में डिजिटल रूप से प्राप्त होने वाले फ़ोटो, तस्वीर, चित्र या साक्षात कागज़ों पे प्रिंट रूप से प्राप्त होने वाले फ़ोटो तस्वीर क्यों न, अगर किसी प्रकार से उसे नष्ट किया जा रहा है, आपकी भाषा में डिलीट भी किया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से वह आपको पंच परमेष्ठी को डिलीट नष्ट करने का ही प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पाप लगेगा। किसी प्रकार से उसमें कोई समझौता छूट नहीं हो सकती। ये बहुत सारे लोगों का कहना है ये तो डिजिटल है, इसका तो साक्षात कोई अस्तित्व नहीं है, पर डिजिटल रूप से भी उसका अस्तित्व है। डिजिटल रूप से उसे द्रव्य श्रुत या द्रव्य रूप से ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि बिना पौद्गलिक वर्गणाओं से तो वो चित्र बने नहीं है। और आप उसको एन केन प्रकार से डिलीट कर रहे हैं, माना कि आप डिलीट कर रहे कह नहीं रहे हैं, पर फिर भी बटन तो डिलीट का ही दबा रहे हैं। उद्देश्य तो यही है कि वो हमारी मेमोरी से नष्ट हो जाए। तो प्रत्यक्ष परोक्ष आपको उसको नष्ट करने का ही पाप लग रहा है, दोष लग रहा है। अब क्या किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। उससे बचा कैसे जाए, ये विवेक पूर्वक हमें समझना चाहिए कि किन फ़ोटो, किन वीडियोज़ को हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनावश्यक वीडियोज़, फ़ोटो आते रहते हैं जिनका कोई उद्देश्य अभिप्राय नहीं होता, या एक ही फ़ोटो, एक ही वीडियो 4-5 ग्रुप के माध्यम से पहुँचती है, तो किसे डाउनलोड करना, किसे नहीं करना, ये विवेक से काम करें और कम से कम इनको डाउनलोड करते हुए अपने मोबाइल में रखने का प्रयास करें। अन्यथा जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो उसे नष्ट करना यानी डिलीट करना पूर्ण रूप से पाप का ही भागी बनाने के लिए निमित्त हो सकता है। ये विवेक रखते हुए ही आप डिजिटल पापों से बचने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समय।